दोस्तों आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक बार एक बेहतरीन केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म यानी कि ड्रीम 11 का केस स्टडी। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 आज इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे लीडिंग, सबसे सक्सेसफुल फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स क्या है? फैंटेसी स्पोर्ट्स का मतलब काल्पनिक खेल, वो खेल जो रियल मैच है, जो रियल प्लेयर्स हैं, उसको आप वर्चुअली अपने मोबाइल पे खेल सकते हो। आप अपनी टीम अपने मोबाइल पे सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से वर्चुअल प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, फिर उसी टीम के साथ, उसी प्लेयर्स के साथ आप दूसरी टीम के साथ कंपीट कर सकते हो। और दोस्तों आपका जो रियल टीम है, आपकी जो रियल प्लेयर्स है, वो ग्राउंड पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे वही स्कोर आपके अंदर ऐड होंगे और फिर दोस्तों आपको उसके हिसाब से अवार्ड, रिवॉर्ड, पैसा, प्राइज मनी मिलेगा। दोस्तों इसे कहते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। और इसके अंदर दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के अंदर ड्रीम 11 आज इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। देखिए दोस्तों 80 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं आज की डेट के अंदर। क्योंकि देखिए दोस्तों आज 90% इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक खेल हो रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या कबड्डी हो, ये 5 मेजर खेल के जो टूर्नामेंट्स हैं, ये सारे के सारे टूर्नामेंट्स आप वर्चुअली ऑनलाइन, जी हाँ दोस्तों, वर्चुअली ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स खेल सकते हो ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों इसीलिए ज्यादातर लोग इस प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं। और सबसे कमाल की बात दोस्तों ये है दोस्तों कि आज इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप कर लिए, आईपीएल का खेल सकते हैं, आईपीएल को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं। प्लस दोस्तों एनबीए, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यूएसए का, इंडिया का दोस्तों राइट्स खरीद लिया है फैंटेसी स्पोर्ट्स का। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश टूर्नामेंट उसके साथ टाइप कर लिया, कबड्डी के साथ टाइप कर लिया, इंडिया के साथ हॉकी के साथ टाइप कर लिया। तो दोस्तों आप ये सारे डोमेस्टिक खेल आप फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे खेल सकते हैं ड्रीम 11 में। इतनी तेजी से दोस्तों ये ग्रो कर रही है और इसीलिए दोस्तों $1 बिलियन की वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुकी है। लेकिन दोस्तों आप ये जानते हैं कि आज इतनी तेजी से जो ड्रीम 11 बढ़ रही है, आज सारे ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रीम 11 कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब जिन लोगों ने ड्रीम 11 बनाई, जो इनके फाउंडर है, जी हाँ दोस्तों, हर्ष जैन और उनके को फाउंडर भावित सेठ, इन्होंने जब 2008 के अंदर ड्रीम 11 की शुरुआत की थी तो उनको बहुत स्ट्रगल का सामना करना पड़ा था। बहुत बार अपने बिजनेस मॉडल में पिवोट लाना पड़ा था, यानी कि रुक के टेस्ट करना पड़ता था, फिर बिजनेस नहीं चलता था उसको चेंज करना पड़ता था। प्लस दोस्तों 7 साल तक बिना किसी के फंड लिए, बिना किसी के पैसे से, अपने दम पर या फिर दोस्तों यूजर्स के पैसे से, यानी कि यूजर्स के दम के ऊपर इस कंपनी को चलाया। 140 से भी ज्यादा इन्वेस्टरों ने उनको पैसा देने से मना कर दिया। फिर भी दोस्तों इनके जो फाउंडर थे हर्ष जैन और भावित सेठ, ये हिम्मत नहीं हारे, आगे बढ़ते गए, चेंजेस करते गए और 2 ऐसे मेजर चेंजेस किए दोस्तों इनके बिजनेस मॉडल के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर। वो 2 मेजर चेंजेस ने इनको रातों रात सफलता दिला दी। जी हाँ दोस्तों, रातों रात सफलता दिला दी और ऐसी सफलता दिलाई दोस्तों कि फिर पीछे पलट के कभी नहीं देखा। और आज ड्रीम 11 इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो दोस्तों आज इस केस स्टडी में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो 2 कैसे मेजर चेंजेस थे जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा सफलता दिलाई, किस तरीके से इन्होंने 12 साल स्ट्रगल किया इस ड्रीम 11 के प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, ये जो ड्रीम 11 का केस स्टडी, ये वाकई में एक बिजनेसमैन के लिए, यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशनल केस स्टडी हो सकता है कि कैसे हम भी, हमारे बिजनेस अगर नहीं चल रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हम भी कैसे छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे स्टेप लेकर हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और कैसे दोस्तों, कैसे स्ट्रगल करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम बिना पैसों के भी बिजनेस कर सकते हैं, ये ड्रीम 11 से हम सीख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 प्रोजेक्ट, ये फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म इंडिया में बना कैसे? तो चलिए ये बनाया किसने दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं इनके फाउंडर्स हर्ष जैन की। अब हर्ष जैन जो है दोस्तों, ये पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे थे। तो ये क्या थे, इनको फुटबॉल बहुत पसंद था खेलना, जी हाँ दोस्तों, और उनकी जो फेवरेट टीम थी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड थी। अब वो यूएसए में पढ़ाई करते करते अब वहां पे फैंटेसी लीग खेलते थे फुटबॉल की। तो उनको वहां से फैंटेसी गेम खेलना बहुत पसंद था, एडिक्टेड हो चुके थे, ये कह सकते हैं, उनको पैशन था उस गेम के प्रति।
अब देखिए दोस्तों, जब उनका ग्रेजुएशन वहाँ से ख़त्म हुआ, वो इंडिया में आए। इंडिया में आकर 2007 के अंदर अपने पापा के साथ बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर जब आके देखा दोस्तों, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर माहौल कुछ अलग था। इंडिया के अंदर क्रिकेट की दीवानगी कुछ अलग तरीके से इंडिया के अंदर, जब हम लोग 2007 के अंदर वर्ल्ड कप जीते, इंडिया जब वर्ल्ड कप जीता धोनी की कैप्टनसी के अंदर, तो दोस्तों यहाँ कर जो हमारे इंडिया का जज्बा था, जुनून था क्रिकेट को लेकर, उसको देखकर हर्ष जैन वो चकित हो गए कि यार इंडिया के अंदर इतना पैशन है। दोस्तों अब वो चाहते थे कि यार इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा फैंटेसी प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये जुनून को फैंटेसी में कन्वर्ट कर सके। तो दोस्तों उन्होंने फिर क्या किया, ये प्लेटफॉर्म बनाने का, उन्होंने ये फैंटेसी गेम इंडिया में बनाने का सोचा। अब इन्होंने फिर अपना एक दोस्त था, उनका एक दोस्त था भावित सेठ, उनको ये पूरा प्रोजेक्ट बताया कि वो इंडिया के अंदर एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म की जब उनको बात बताई गई तो भावित सेठ बहुत खुश हुए और फिर ये दोनों ने मिलकर इंडिया के अंदर ड्रीम 11 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की 2008 के अंदर। अब जब 2008 के अंदर ये प्लेटफॉर्म बनाया तो ये 3 चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया। याद रखिएगा दोस्तों, 3 चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो क्रिकेट को ध्यान में रखा गया। याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे था क्रिकेट का खेल। क्रिकेट क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जब सचिन, धोनी, राहुल द्रविड़ जब बैटिंग किया करते थे, या फिर दोस्तों रोहित शर्मा, विराट कोहली जब बैटिंग करते थे, उस टाइम पे तो विराट कोहली नहीं आए थे, तो जो बैटिंग करते थे और कहीं गलती से कैच आउट हो जाते थे, बोल्ड हो जाते थे, तो लोग अभिप्राय देना नहीं भूलते थे, अरे यार डिफेंस कर लिया होता तो बच जाता, थोड़ा जोर से मार लिया होता तो हिट 6 चला जाता, अगर आपने ऐसी बॉलिंग की होती तो विकेट मिल जाता, थोड़ी जोर से थोड़ा और एक्स्ट्रा डाई मार लेता तो कैच पकड़ लेते। इस तरीके के लोग अभिप्राय देना नहीं भूलते थे। तो वो चाहते थे कि लोग जो अभिप्राय देते हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस प्लेयर्स के पीछे शेयर करते हैं, वो अपने लिए खुद के लिए शेयर करें। तो सबसे पहला मुद्दा था इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को फैंटेसी स्पोर्ट्स बनाने के लिए कि आप जो दूसरों को सलाह दे रहे हो ना, वो अपने आप पे इंप्लीमेंट करें। दूसरी वजह थी इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, वो ये चीज़ ध्यान में रखकर बनाया गया कि इंडिया के अंदर आईपीएल जब खिलाया गया, आईपीएल मैच जो बहुत सक्सेसफुल हुआ 2008 के अंदर। अब इसके अंदर दोस्तों 8 फ्रेंचाइजी ने टीम को खरीदा, और टीम आप तो जानते हैं कि हजारों करोड़ों में खरीदी गई। जी हाँ, किसी की 200 करोड़, कोई 400 करोड़, कोई 500 करोड़ के अंदर क्लब को खरीदता था, फ्रेंचाइजी को खरीदता था। यानी कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं खरीद सकता था, प्लेयर्स को नहीं खरीद सकता था। तो अब जो ये फाउंडर थे हर्ष जैन, वो ये चाहते थे कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आम से आम इंसान, एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान बिना पैसों के फ्रेंचाइजी खरीद सके, यानी कि टीम खरीद सके और बिना पैसों के अपने मनपसंद प्लेयर्स को खरीदकर वो गेम खेल सके। और ये दोस्तों काम कर गया फैंटेसी के अंदर। तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखी दोस्तों, ये बहुत कमाल की चीज़ थी। तीसरी चीज़ ध्यान में रखी कि जब आप ये गेम खेलोगे, जब आप अपने हिसाब से टीम सिलेक्ट करोगे, प्लेयर सिलेक्ट करोगे, तो ये नसीब के आधार से नहीं खेल पाओगे। यहाँ पर आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, दिमाग लगाकर खेल करना पड़ेगा। और जब आप जीतोगे तो आप एक्स्ट्रा पैसा, रिवॉर्ड, मनी कमा सकते हो, यानी कि आप एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों ये 3 चीज़ को ध्यान में रखकर जब इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई, तो शुरुआत प्लेटफॉर्म की बहुत सही थी दोस्तों। इनका जो सोचने का तरीका था बहुत सही था, लेकिन दोस्तों इन्होंने कंपेयर कर डाली यूएसए की। यूएसए में जो सोच के आए थे बिल्कुल ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाया जो इंडिया में स्टार्टिंग में नहीं चला। पता है क्यों नहीं चला? क्योंकि हमारे यहाँ हमारे खेलने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है कंपैरिजन टू यूएसए। तो यहाँ पर इनको पहले सफलता नहीं मिली, बिल्कुल सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों जब सफलता नहीं मिली तो धीरे धीरे उनको चेंजेस करने पड़े, बार बार चेंज करते थे बिजनेस के मॉडल्स, प्लेटफॉर्म्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आते थे ताकि वो चले। अब देखिए दोस्तों, अब इनका जो बिजनेस मॉडल था, इनके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ भी थी जो उनकी ग्रोथ को अटका रही थी। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी दोस्तों? वो क्या थी? वो थी कि ये जो कॉन्टेस्ट खेल लगा रहे थे, ये कॉन्टेस्ट खेल लगा रहे थे और यूजर से पैसा भी चार्ज कर रहे थे। इन्होंने फ्रीमियम मॉडल लगाया। इन्होंने जब प्लेटफॉर्म बनाया तो फ्रीमियम मॉडल पे बनाया कि आप फ्री में खेलना चाहते हो तो फ्री में खेल सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको टीम सिलेक्ट करनी है, आपको अपने प्लेयर्स के साथ दूसरी टीम के साथ कंपीट करना है, रिवॉर्ड जीतना है, पैसे कमाने हैं, तो आपको प्रीमियम कस्टमर बनना पड़ेगा, आपको पैसा डालना पड़ेगा, मिनिमम पैसा डालना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। तो अब होता ये था दोस्तों कि आज इंडिया, उस टाइम के अंदर और आज भी इंडिया के अंदर अगर किसी प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं तो इंडिया के अंदर वो है एंड्रॉयड। इंडिया के अंदर जितने भी मोबाइल्स हैं वो एंड्रॉयड यूजर्स हैं मैक्सिमम।
तो गूगल की पॉलिसी क्या है कि आपका कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप कॉन्टेस्ट खेल लगा रहे हो और उस कॉन्टेस्ट के अंदर भी दोस्तों आप कंज्यूमर से, यूजर से पैसा ले रहे हो और गैम्बलिंग जैसा कोई आपका खेल है, ऐसे ही कोई सराउंडिंग में आता है, तो गूगल यानी कि एंड्रॉयड आपको अलाउड नहीं करेगा एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इनका एप्लीकेशन कभी गूगल पे आया ही नहीं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर एंड्रॉयड में तो उनको अपना ड्रीम इलेवन को जगह नहीं मिली। तो इन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया और अपने प्लेटफॉर्म से एपीके देते थे, किसी भी यूजर को एपीके देते थे, उसके जरिए वो यूजर बनता था। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजेस था। दूसरा बड़ा चैलेंजेस था, लोगों को लगता था ये सट्टा है, गेमलिंग है, यानी कि आप नसीब से जीत सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया था। इन्होंने जो बिजनेस मॉडल बनाया था, इनके जो फाउंडर थे वो पहले से ही कह रहे थे कि आप नसीब से नहीं, आप अपनी सूझबूझ से, अपनी अक्ल से, अपनी स्किल से मैच जीत सकते हो दोस्तों। तो ये लोगों को नेगेटिव में से पॉजिटिव करते करते उनको बहुत समय लगा। तीसरी चीज दोस्तों इसके अंदर ये थी, इनके बिजनेस मॉडल के अंदर, कि ये जब पैसा लेके खेल लगाते थे कस्टमर्स को, यूजर्स को, तो उनका जो रिजल्ट आता था वो साल के एंड में आता था। यानी कि आप पूरा साल खेलोगे और एंड में जाके आपका पूरा स्कोर को काउंट किया जाएगा और जो विनर होगा उनको पैसा मिलेगा। अब इंडिया के अंदर इतना पेशेंस लोगों में नहीं है दोस्तों, तो लोग क्या करते थे, पैसा डालने के बाद इतना रुकने के लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए ज्यादातर इनके पास यूजर्स नहीं आते थे। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 तक इतनी मेहनत करने के बाद 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचे 5 साल के अंदर दोस्तों। इतना टफ उनको करा। अब 5 साल में जब पहुंचे तो कोई इन्वेस्टर इनको पैसा देने के लिए राजी नहीं था। 140 इन्वेस्टरों उनको मना कर दिया कि हम इस टाइप के बिजनेस मॉडल में पैसा नहीं डालेंगे, ये श्योर भी नहीं है कि ये लीगल है कि ये इलीगल है। तो दोस्तों खुद के पैसों से, और जो यूजर्स पैसे देते थे 15%, 85% लोग फ्रीमियम मॉडल होने के चक्कर में फ्री में खेलते थे, 15% जो कॉम्पीट करते थे वो पैसा पे करते थे। अब वो जो 15% पैसा पे करते थे उसमें से कुछ पैसा कंपनी रख लेती थी ड्रीम इलेवन, और बाकी का जो प्राइज मनी था, बाकी का जो पैसा था वो विनर को चला जाता था, प्राइज मनी में, रिवॉर्ड्स में चला जाता था। तो अब यहाँ पे वो लॉस मेकिंग बिजनेस कर रहे थे, पैसा नहीं कमा रहे थे, तो चलाना बहुत स्ट्रगल हो रहा था। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने पिवोट किए, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस करते रहे रेगुलर इंटरवल पे। इतने समय तक 5 से 7 साल अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी दोस्तों वो चेंजेस करते रहे। उनका एक ही विजन था कि मैं किसी भी तरीके से इसको परफेक्ट बिजनेस मॉडल बनाऊं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने देखा कि कोई भी यूजर्स पूरा साल रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जो रिजल्ट साल भर में आता था ना, उनको एक ही मैच में 1 डे रिजल्ट कर दिया। यानी कि आज आप मैच खेलोगे तो मैच खत्म होने के बाद आपको रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा, आपको अवार्ड रिवॉर्ड जो भी चाहिए वो उसी दिन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मूव उनके लिए काम कर गया। दूसरा मूव क्या था दोस्तों, दूसरा मूव कि ये लोग क्या करते थे, ड्रीम इलेवन, ये मूव जब काम किया तो बहुत जल्द से जल्द यूजर्स आने लगे। दूसरी चीज, इन्होंने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि ये गैम्बलिंग वाला गेम नहीं है, ये दिमाग से और स्किल से खेलने वाला गेम है। और ये जब लोगों के दिमाग में बैठ गया दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, यूजर्स का आना शुरू हो गया इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जब यूजर्स आए तो अब इनको इन्वेस्टमेंट मिलने लगा, और जैसे इन्वेस्टमेंट मिला दोस्तों तो इन्होंने पैसा एडवर्टीजमेंट में लगाया, कैंपेनिंग में लगाया, और दोस्तों अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलप करने में लगाया। और फिर दोस्तों देखना क्या था, जब इनके पास पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आया, तो इन्होंने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा गेम्स, ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पे लेके आए। जैसे कि आईपीएल था, उसके साथ बीसीसीआई के बाद पार्टनरशिप में कर ली, यानी कि इंडिया की जितनी डोमेस्टिक मैचेस हो रही है उसका भी आप फैंटेसी गेम खेल सकते हो अपने मोबाइल के ऊपर। उसके बाद दोस्तों प्रो कबड्डी इंडिया में बहुत सक्सेसफुल हो रहा था, तो प्रो कबड्डी को भी इन्होंने फैंटेसी पे लेके आ गए। उसके बाद हॉकी को भी लेके आ गए। उसके बाद एनबीए बास्केटबॉल का भी कुछ अलग फीवर है हमारे इंडिया के अंदर। तो दोस्तों उनका जो इंडिया का राइट्स वो भी ले लिया फैंटेसी के अंदर। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश जो बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट है 2020 की, उसका राइट्स भी इंडिया के अंदर ले लिया। यानी कि यहाँ बैठे बैठे भी आप ऑस्ट्रेलियन बिग बैश इस फैंटेसी में खेल सकते हो, अपने मोबाइल पे खेल सकते हो। यानी कि दोस्तों आज के दिन, आज की बात करूं तो पर डे आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो पूरे दिन के अंदर 30 से लेकर 90 मैचेस अलग अलग तरह के आपको खेलने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता था, यूजर्स एंगेज हो जाता था। तो इतनी सारी फैसिलिटीज दे ली, इतने सारे स्पोर्ट्स लिया है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ आ गए। अब दोस्तों क्या था, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे थे। अब देखिए दोस्तों, अब बात करता हूं 2018 की। 2018 तक इनके पास 5 मिलियन, यानी कि 10 साल मेहनत करने के बाद, 9 साल मेहनत करने के बाद इनके पास 5 मिलियन सब्सक्राइबर यूजर्स आए। अब 5 मिलियन आ गए, उसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर यानी कि ड्रीम इलेवन के लिए महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
और वहाँ पे जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तो एक ही स्लोगन पे काम किया गया कि यहाँ पर आप लक से नहीं दिमाग से खेलोगे तो जीतोगे। और दोस्तों ये स्लोगन इतना इम्पैक्टफुल रहा क्योंकि धोनी खुद व्हाइट छवि, कूल कैप्टन है, परफेक्ट कैप्टन है, वाइट छवि है इनकी। तो दोस्तों वो अगर इस कंपनी के लिए अगर कैंपेनिंग कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है और ये लीगली काम कर रही है। और दोस्तों फिर क्या देखना था, 2018 में जब धोनी ने एड कैंपेन स्टार्ट किया तो 2018 से लेकर अभी तक यानी कि 3 साल के अंदर जहां 5 मिलियन यूजर्स थे इनके पास, वो बढ़कर 80 मिलियन यूजर्स हो गए। दोस्तों 80 मिलियन, 8 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब फैंटेसी स्पोर्ट्स को, ड्रीम 11 के फैंटेसी स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, अभी भी इनके पास एंड्रॉइड नहीं है, अपने वेबसाइट से एपीके दे रहे हैं और यूजर्स बना रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपने खुद का प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा डेवलप कर लिया। प्लस दोस्तों इतना तेजी से ग्रो हो रहा है ये कि दोस्तों $1 बिलियन की भी वैल्यूएशन को क्रॉस कर चुका है दोस्तों ड्रीम 11। और आज बड़े बड़े टूर्नामेंट में स्पॉन्सर हो रहा है, जैसे आईपीएल का भी राइट्स लेके रखा है 2000 करोड़ रुपए में दोस्तों, बीसीसीआई के साथ पार्टनरशिप कर ली। ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स को वो ला रहा है ताकि यूजर्स जो है वो फैंटेसी काल्पनिक टीम खड़ी कर सके और खेल सके। और दोस्तों इस तरीके से बिजनेस बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो देखिए दोस्तों यही प्लेटफॉर्म है जिनको स्टार्टिंग में इतना स्ट्रगल करना पड़ा कि बिजनेस मॉडल को बार बार चेंज करना पड़ा ताकि वो सफल हो सके। बिना पैसे के भी 7 साल उनको अपने दम पर और यूजर्स के दम पर इस बिजनेस को चलाना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मैं तो हेड्स ऑफ करूंगा भाविन सेठ को और दोस्तों हर्ष जैन जो फाउंडर, इनको मैं हेड्स ऑफ करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि इतना बड़ा जिगर रखा, रिस्क उठाया और 7 साल कंटिन्यू चलाते रहे विदाउट फंड और फिर जाके सक्सेसफुल है। दोस्तों ये एक पेशेंस रखने की और आप आगे ट्राई करने की एक बेहतरीन केस स्टडी दोस्तों। तो आप भी अगर अपने बिजनेस में सफल होना चाहते हो दोस्तों, तो भले आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आप असफल हो रहे हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करते जा रहिए, ऐसे चेंजेस करिए जो आपको सफलता ला सकते हैं, ऐसे चेंजेस करिए जिससे आपका कस्टमर, आपका कंज्यूमर आपसे खुश हो। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज इन्वॉल्व करते जाए जिससे आपका कस्टमर जो है उसका अट्रैक्शन आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट्स पे आए, तो आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो होगा। और दोस्तों ऐसा कोई आपके पास बिजनेस नहीं है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी बिजनेस की तलाश में, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, 15 कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर। जो मैं आप 15 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये ऐसी कैटेगरी दोस्तों जो इंडिया में सबसे हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी में से कैटेगरी है, हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाली कैटेगरी और मोस्ट डिमांड वाली ये 15 कैटेगरी है। और सबसे कमाल की बात आपके लिए कि आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 15 कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहोगे तो आप बिना एक भी पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना माल सामान के शुरू कर सकते हो। आप रिस्को प्लेटफॉर्म पे इन 15 कैटेगरी का रीसेलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। रीसेलिंग बिजनेस तो आप जानते हैं ना कि आप बिना पैसे लगाए भी अपने मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ये जानना चाहते हैं कि 15 अलग अलग तरह के कौन से रीसेलिंग बिजनेस हैं जिसको आप रिस्को प्लेटफॉर्म पर बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के करके सफल हो सकते हो, तो इसकी आज पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहली लिंक दी है, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस रजिस्ट्रेशन को, इस वेबिनार को पूरा फ्री में देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप नए ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।